जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारम कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। तेरे चरण कमल में राम कट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 426। कबीर जी अपने युग में बड़े महात्मा, परम भक्त, यथार्थ के ज्ञाता, योगी और संत समझे जाते थे। उनको गंगा तट पर श्री रामानंद जी ने राम नाम का मंगलमय महामंत्र देकर प्रबुद्ध किया था। उसी महामंत्र के प्रताप से श्री कबीर जी योगी तथा संत कहलाए। जब लोगों को यह पता चला कि रामानंद जी ने कबीर जी को राम नाम की दीक्षा दी है तो इससे सारी काशी में कोलाहल मच गया। शास्त्री, पंडित, उपाध्याय, आचार्य, मठाधीश, महंत, मंडलेश्वर आदि मिलकर कह रहे थे, रामानंद जी ने जो कबीर जी को राम नाम की दीक्षा दी है ये घोर पाप है और बड़ा अनर्थ किया है। वह किसी को भी शूद्र नहीं समझता, ऊंच नीच सबको समान मानता है। वह छुआछूत के भेदभाव को भारी भ्रम कहता है। उसको 10 नामियों से बाहर निकाल देना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का दिन था। सवेरे के समय एक ब्राह्मण जो काशी जी में चोटी का विद्वान माना जाता था, गंगा तट पर बैठा सिमरन कर रहा था। उस समय वह महंत मंडल और पंडित गण अपने शिष्यों से पूजा उपहार ले रहे थे। उनके चेले तथा विद्यार्थी
अपने गुरुजनों का पूजन करते हुए साथ साथ ही रामानंद जी को मनमानी गालियां दे रहे थे। जब उस ब्राह्मण ने अपना नित्य क्रम समाप्त कर लिया तब उसने महंतों को कहा, क्या आप लोगों ने अपने शिष्यों को गुरु पूजन का यही पाठ पढ़ाया है जो इस समय कह रहे हैं? हाँ, क्या अच्छा होता जो आप सब आज इस पुण्य पर्व पर पतित पावन राम नाम का पुण्य पाठ करके पवित्र हो जाते। अपने अपशब्दों से आप श्री रामानंद जी को कदापि दुखित नहीं कर सकते। वह तो एक परम भागवत, वीतराग, त्यागी और आत्मदर्शी पुरुष है। उस निर्लेप समदृष्टि के पास ऊंच नीच का भेद सर्वथा नहीं है। वह सबको राम नाम का दान देकर निहाल कर रहा है। बड़ा आचार्य है। आप लोग जो दिन रात अद्वैतवाद पर इतना घोटाग लगाते रहते हैं और अभेदवाद का समर्थन करते हैं, उनमें इतना घोर भेद और घृणा। आपका वेदांतवाद निरा वाणी विलास है, आपका द्वैतवाद कोरा वाक्य जाल है, आपकी कल्पनाएं सब निकम्मी हैं, आपका पांडित्य आडंबर है और आपका संन्यास निरी विडंबना है। आप लोग जब तक भक्ति भागीरथी में स्नान नहीं करोगे तब तक श्री रामानंद जी के कथन के सार को नहीं समझ सकोगे। बहुत सुंदर। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे यही आया, रामानंद जी जैसे इतने उच्च कोटि के संत, उनको भी साजिश की गई, इसे बाहर निकालो बाहर। क्यों? क्योंकि जो आध्यात्मिक हो जाता है, जो भेदभाव से बाहर हो जाता है, उसको संसार समझना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? संसार तो अपने हम में ही बैठा हुआ है। तो देखिए, रामानंद जी तो ये बाहर निकालने की जो साजिश है, ये तो पुरातन है। निकालो बाहर, बाहर निकालो, बाहर चले जाओ, निकलो बाहर यहाँ से, साजिश करते। दूसरी बात बहुत सुंदर है कि जो गुरु हैं वो अपने शिष्य को क्या सिखा रहे हैं? गंदी गंदी बातें करना दूसरों के बारे में। जहां एक ग्रुप है, अक्सर बहुत सारे ग्रुप्स में क्या करते हैं, कई 2-3 बार ऐसा हुआ है कि वो मेरे पोस्ट लेके जाते हैं और वहां पे अन्य पुरुष बैठ के गंदा गंदी बातें बोलते हैं। और आज महाराज ने एग्जैक्टली सेम बात करवाई। क्या वहां संत नहीं है? क्या आपने गुरुजनों का कुछ नहीं लिया? जो आप इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं। तो यहाँ पे वही आ जाता है, क्या आपके गुरु ने आपको ये करना सिखाया है? सिंपल क्वेश्चन। और फिर बताया गया कि वो गंदी गंदी बातें बोल रहे होते हैं और सब सुन रहे होते हैं। हाँ, 200-250 का ग्रुप जितना भी है, उन पर राम नाम का चूंटे जितना भी असर नहीं पड़ा कि कोई उन पुरुषों को बोल सके जो कि गुरुजनों के पोस्ट करते रहते हैं कि अरे भाई चुप हो जाओ, क्या पोस्ट कर रहे हो? हाँ, आप निंदा कर रहे हैं यहाँ पर, आप ऐसी बातें हमारे गुरुजनों ने सिखाई है, सारे चुप करके पढ़ते हैं। तो आप मुझे बताइए, जिस दृष्टि ने ऐसे गंदे शब्द पढ़े, क्या वो मलिन नहीं हुई? जिस मन ने ऐसे गंदे शब्द पढ़े दूसरे साधकों के बारे में, क्या वो मलिन नहीं हुई? तो ये देखिए, यही है, कितना बिल्कुल एग्जैक्टली यही बोला था। क्या आप लोगों ने अपने शिष्यों को गुरु पूजन का यही पाठ पढ़ाया है जो इस समय कर रहे हैं? कितने सारे करते हैं, पता चल जाता है। संसारी करें, साधक करें, कर रहे होते हैं, लेकिन क्या गुरु ने यही सिखाया है? यह है बात। कौन से ग्रंथ में लिखा है, कौन से ग्रंथ के नियम फॉलो कर रहे हैं? तो टॉक में जब ये आया था कि सांपला की साधिकाओं ने, वो रामोपासना करती हैं, हाँ, और रामोपासना करके गुरुजनों के नियम पालन कर रही हैं, राइट? और
फिर वहां पर जब ये सब हो रहा तो यहाँ पर माँ सीता के देखिए क्या शब्द आए थे, क्या वहां कोई संत नहीं है, क्या वहां कोई सज्जन नहीं है जो कि आपको बता सके कि कैसे बैठना है कैसे नहीं बैठना, क्या वहां कोई संत नहीं है, राइट। तो ये साधिका जी जो कि रामोपासना लगा रहे हैं और जिन्होंने जिन्होंने स्वामी जी के महाराज के नियम के पालन किए या करने का अभ्यास कर रहे, तो महाराज ने उनको चुना, चल भाई, है ना, यहां तो कोई सज्जन नहीं है, मैं तो यहां हूं ही नहीं, मैं तो वहां पे उस स्थान पे हूं ही नहीं, तभी तो इतना 1 वर्ष लग गया सीधा करने में, मैं तो वहां हूं ही नहीं। और फिर क्योंकि रामोपासना जो करते हैं वे साधक अपने गुरुजनों को अंग संग मानते हैं, उनके कारण अब वो लेके गए महाराज को, वो बड़े खुश, कहते मुझे लगता है अनुपमा कि जो और नियम भंग होते थे वो भी नहीं अब होंगे। हाँ, क्योंकि महाराज अब पधारेंगे ना, महाराज पधारेंगे, उस दिन को उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष से तो आए नहीं थे, क्योंकि माँ सीता का क्लियर है, क्या यहाँ संत नहीं, बिल्कुल नहीं, तभी तो ऐसे हो रहा है, अगर होते तो ऐसा क्यों होता, क्या यहाँ सज्जन नहीं, अगर सज्जन होते तो एक पुरुष इस तरह से काम करता क्यों होता इस तरह से। बहुत सुंदर, ये मात्र गायकी के लिए नहीं है, ये सारी चीजें ये रियलिटी के लिए है चीजें, ये रियल लाइफ के लिए वो हमें बताते हैं कैसे हमने उसका पालन करना है और कैसे चलना है उस पर। बहुत ही सुंदर। और देखिए आज मैंने ईमेल लिखी थी, आपको पता है, क्योंकि हमारी जो कार्य क्षेत्रों पे जो है मेरी अध्यक्ष, उन्होंने अच्छे से बिहेव नहीं किया था, उनका उत्तर आया, 20 लाइनें लिखी होंगी गुण के, तुमने ये रूल भंग किया, 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 ऐसे ऐसे ऐसे। पर वो जो मुद्दा था उस पर बात नहीं की, तुमने ये गलत किया, ये गलत किया, चिल्ला रही थी, पता लग जाता है ना, आप जब लिख रहे होते पता लग जाता है, चिल्ला रही थी। तो मैंने लिख तो लिया था, लेकिन मैं भेजा नहीं, भेजा मैंने छुट्टी के काम के बाद ही भेजा, और बहुत कृपा बरसी, क्योंकि जब मैं पोस्ट करने लगी थी जो महाराज ने मुझसे लिखवाया था उसका उत्तर, जाते जाते महाराज ने आधा सेंटेंस और लिखवाया और मैं दिखती रह गई कि महाराज ही कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो बना के बैठी हुई थी सुबह से, लेकिन महाराज ने जैसे मैं पोस्ट करने लगी एक और चीजें ऐड करवा दी। तो उन्हें सिर्फ यही कहा कि आपने मुद्दा नहीं देखा ध्यान से, और मैंने तो सिर्फ आपसे ये पूछा है कि आपका व्यवहार ऐसा ही रहेगा, और रही बात आपने जो एलिगेशन लगाई हैं, मैं तो सारे काम आपको बता के करती हूँ, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं किया आपको बता के। और फिर लेकिन आपने कभी उसका उत्तर नहीं दिया, और जब आपने कभी उत्तर नहीं दिया, और एक नहीं बहुत अन्य अनेकों, तो मुझे लगा यही होगा प्रोटोकॉल कि बस मुझे बताओ और हो गया। और फिर मैंने ये जो था कैफेटेरिया रिसाइकलिंग का ईमेल उन्हें डाल दिया, और उसके बाद महाराज ने क्या लिखवाया कि आपने तो जब अवार्ड्स मिले बच्चों को, चाहे स्टेट अवार्ड मिला चाहे जिले का अवार्ड मिला, आपने तो बच्चों तक को कभी आपने कांग्रेचुलेशंस नहीं बोला, आपने तो कभी भी नहीं ईमेल पे रिस्पॉन्ड किया, कैसे बात करें आपसे। हमें तो यही लगा कि ऐसा ही प्रोटोकॉल है। अब आप मुझे ये बताइए, मैं फिर से प्रश्न पे आती हूँ कि क्या आप ऐसा व्यवहार मेरे से करते जाएंगी, और
क्या आप सभी के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं या सिर्फ मेरे साथ ही कर रही हैं? हाँ, क्या आप सभी के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं या आप केवल मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार कर रही हैं? तो बहुत अच्छा लगा, बड़ी शांति थी क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि महाराज ने टोटल सिक्सर लगवाया है, छिक्का ही था, बहुत अच्छा था, सटीक था, लंबा चौड़ा नहीं था। और उन्होंने जो क्वेश्चन अवॉइड करने की बात की थी, मैं फिर से उनको फोकस करा कि भाई वापस आ जाओ वापस आ जाओ, राइट। और इस तरह की बात बहुत अच्छा था। और भी बहुत अच्छी चीज़ हुई हमारे यहाँ पर, आपको बताया होगा शायद, जो सीनियर्स पास नहीं कर रहे तो उनका ना कम्युनिटी ईमेल, मतलब सारे उनको जो पढ़ा रहे हैं ना टीचर्स, वो इकट्ठे ईमेल पेरेंट के साथ करते हैं कि आज बच्चा आया, आज बच्चा नहीं आया, आज बच्चे ने ऐसे किया, आज बच्चे ने ऐसे नहीं किया, ऐसे। तो ऐसा ही एक बच्चा, आपको याद होगा, उसने अपनी मम्मा के साथ मिलकर वो पेपर मेरे कमरे से ही निकाल लिए थे और फिर बताया कि मैंने काम किया हुआ है ना, ऐसा काम किया था। फिर उसकी मम्मी ने भी काफ़ी कुछ बोला था, और लेकिन मेरा रिस्पॉन्स कुछ नहीं था उनके इस चीज़ के प्रति, और उनको शरेआम बताया कि क्या सच्चाई है। लेकिन उसके बाद बच्चे ने जब काम करना तो मैंने लिखना, बच्चा काम बड़ा सुंदर करता है, काम करके उठता है, ऐसे ऐसे हर टाइम में। तो जब पहली बार ऐसा लिखा, मुझे महसूस हुआ, प्रभु ने बताया कि बच्चे ने पढ़ा, माँ ने बच्चे को बताया होगा कि उस टीचर ने ऐसे लिखा है, और वो बच्चा मेरी क्लास में काम करने लग गया। आज कितनी टीचर्स ने बताया कि वो इधर फेल हो रही है, उधर फेल हो रही है। वो बच्चा परसों नहीं आया था, कल मैंने देखा था आया है, तो आज एक क्लास में नहीं आया, दूसरी क्लास में आया था। 2 लेती है, दोनों में फेल हुई हुई है। और मैंने उसका रिजल्ट देखा, 70% दोनों में। अभी वो एक में एब्सेंट थी, जब एब्सेंट का वो ठीक हो जाएगा तो और बढ़ जाएगा। और ये बात मैंने फिर उस ईमेल में लिखी। मैंने कहा आज उसने दूसरी वाली क्लास नहीं लगाई, वो बहुत बच्चा स्ट्रेस्ड आउट था। उसने मुझे बताया, कहते मिस महाज मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरी मम्मी को फ़ोन करते रहते हैं और वो करते हैं, पर उसका भी क्या गलती, कुछ होगा बच्चे का, बैठ नहीं पाता, स्ट्रेस्ड आउट होगा, मेडिकेशन पे होगा, बहुत चीज़ें हो जाती हैं ना। और फिर टीचर्स भी काइंड नहीं होते, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर वही वाली है। जैसे ही मैंने ये लिखा और फिर मैंने ना नंबर लिख दिए उसके कितने आ रहे हैं, मुझे वाइब्रेशंस इतनी भयंकर आई। मैंने कहा देखो उस बच्चे के पीछे पड़ गए, मेरे पीछे भी पड़े कि इसने ये लिख दिया, इसके नंबर इतने आ रहे हैं, और वो शुरू से पॉजिटिव हो रही है। उसकी माँ का फिर मुझे ईमेल आता है, कहती नहीं मैंने भेजा था, नोट भेजा था, मैं हमेशा भेजती हूँ। फिर माँ ने बताया कि वो ठीक नहीं चल रही है, उसको कुछ हेल्थ इश्यू हो गया, उसको बहुत दर्द होती है, और फिर मैं उसे घर रखती हूँ और घर में वो सोती रहती है, इतनी पीड़ा होती है उसे। अब मुझे नहीं पता कितना सही है कितना नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मुझे बच्चे ने बताया था कि नोट दिया है, पर मैं आपसे कंफर्म करना चाहती थी क्योंकि आज वो भूल गई होगी मुझे देना। और बात सच थी, वो बच्चा सच बोलता है,
लेकिन वो जो हमारे कई चीज़ों में झूठ झूठ बोलता भी होगा, लेकिन जो हमारी एडमिन है वो उससे झूठी 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 करके वही वही वाली है अध्यक्ष, जो मेरी अध्यक्ष। तो प्रॉब्लम तो होनी है भाई, क्यों नहीं प्रॉब्लम होनी, और सबको पता चलता है। देखिए आप, मैं महाराज की, मतलब महाराज की कितनी इच्छा होगी कि मेरे द्वारा स्टाफ को ईमेल्स भेजती थी मैं पहले ना, जैसे हर एवरी मॉर्निंग सनशाइन के, वो भी नहीं पसंद आते थे। फिर ग्रीन न्यूज़ तो मैं भेजती हूँ पर इतने ज़्यादा नहीं, बर्थडेज के। और उसके बाद अब देखिए महाराज ने क्या कर दिया, ऐसी कम्युनिटी ईमेल्स शुरू कर दी, और उसके कारण कितने टीचर्स को स्पर्श मिलता है महाराज का। मैं दंग रह गया आज ये सोचकर कि प्रभु कैसे माध्यम से लगाते हैं। सो कर दिया, और तो बहुत अच्छा रहा बहुत ज्यादा अच्छा रहा। और बाकी एक पेरेंट, ऐसी ईमेल में एक पेरेंट ने तो ब्लेसिंग्स दी, दादी थी शायद, मैंने तो उस ब्लेसिंग को पकड़ लिया, मैंने कहा आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सो बहुत 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 अच्छा रहा, बहुत सुंदर बच्चों के साथ। और अभी देखिए हम बाहर के हैं, हमारा रंग रूप उनके जैसा नहीं है, लेकिन बच्चे सब समझते हैं प्रेम। और यकीन मानिए इतने सारे बच्चे समय पर काम दे रहे हैं, ओ माय गॉड, इतने सारे, मुझे पूरा जत्था मिला होता है अब एक आध होगा जो नहीं सबमिट करता उस एब्सेंस पॉलिसी के कारण, सब लगभग सबका। कई बच्चे 2-2 साल से फेल हो रहे मेरी ही क्लास में, पढ़ करना ही नहीं काम। आज की डेट में वो 80% नंबर ले रहे देखिए जब एक तो होता है कि बस मुझे अब निकलना है, फिर आप बार बार उन्हें बताते हो कि देख कितना अच्छा काम करे, देख कितना अच्छा काम करे। ओ माय गॉड, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर। इतने सारे बच्चे फेल हो रहे, और अब इस क्वार्टर में ऐसा जंप आया है बच्चों का, बहुत कृपा है। सो देखिए आप जो मर्जी कहें कि आप कैसे काम करते हैं, ये है वो है, नहीं कर सकते। सो लेकिन और मुझे पता है कि मैं बच्चों को लैब्स भी जो करवाती हूँ और बाकी चीज़ें भी जो करती हूँ वो रियल लाइफ के हैं, वो उनको अब कितने बच्चे कहते हैं मुझे टर्टल चाहिए मुझे टर्टल चाहिए हमारी एक बैठक हो रही थी, मैंने उनको अपना टर्टल भी दिखाया कितने कहते मुझे टर्टल चाहिए, मुझे भी टर्टल चाहिए सो अच्छा। फिर एक क्लास में एक बच्चा ऐसी तंग करता होगा, तो उनकी टीचर ने कहा जाओ इनके साथ, इनके पास टर्टल है, देख के आओ और वो आ गया। मैंने कहा खाना खिलाएगा ऐसे, कहता हाँ उसने खिलाया और 5 मिनट मैंने देखा कि अरे और आगे बच्चे देखने की इस क्लास में टोटल होता है सो बहुत 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 सुंदर है, और बच्चे बड़े ध्यान रखते हैं। और बच्चे सच में, मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप, और सबको पता होता है कि एडल्ट से बहुत अच्छे होते हैं और काइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, और उन्हें बहुत कुछ पता होता है, लगभग सब कुछ पता होता है, एडल्ट से ज़्यादा पता होता है
एडल्ट से ज़्यादा पता होता है, सच्ची बातें पता होती हैं सारी। बहुत कृपा है। देखिए ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं महाराज, और शांत रख के, और दूसरे को यहाँ पे भी मैंने अपने उनको लिखा, मैंने कहा हैव अ रेस्टफुल डे और स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड। क्योंकि आप क्रोध में सब कुछ धुंधला देखते हुए, एक्सक्यूज नहीं है कि आप स्ट्रेस्ड आउट हो, एक्सक्यूज नहीं है ये कि आप स्ट्रेस्ड आउट हो तो किसी को तो गलत से बोल दो, किसी के साथ तो अच्छे बोलते रहो, नहीं, सबके साथ ही बोलना। बच्चे बोलते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं मिस महाजन हमें बैठने दीजिए अपनी क्लास में। मैंने कहा देखो, मैंने अगर तुम्हें बैठने दिया तो मुझे सबको बैठने देना पड़ेगा। कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा पर मैं ऐसी हूँ, अगर मैं आपको अलाउ करती हूँ, फिर दूसरी क्लासेस में जो दूसरे स्टूडेंट्स आते हैं बैठने, मुझे उन्हें भी अलाउ करना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं एक को करूं और दूसरों को ना करूं, नहीं, मुझे सबको करना पड़ेगा, इसलिए अभी आप निकलिए अभी आप निकलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ आके इतना इत्मीनान से शेयर करवाते हैं महाराज, और बहुत बहुत कृपा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए आज कृपाएं और चुनौतियां प्लस कृपाएं बच्चों के लिए तो कृपाएं ही कृपाएं। देखिए, और मेन बात है कि सही राह पर चलकर मेहनत करके लो नंबर, यानी कि तुम्हें नंबर दे दिए जाएं, नो, रूल्स के साथ लो नंबर, रूल्स के साथ ही पास हो, ताकि हृदय में शांति रहे कि मैंने उस क्लास में तो मेहनत की थी भाई उसने मुझे नंबर नहीं दिए, मुझे आना पड़ा था हर बार उस क्लास में, मुझे आना ही पड़ा था उस क्लास में, ये बात है। या इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन से ही सक्सेस मिलती है ना। एक टाइम तो सीख ही लें इस तरह का डिसिप्लिन, या घूसबाजी तो हर जगह है आइए सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत। सब गुरुजनों का और उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।